हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और जो कर रहे हैं हम वो है अभी ट्राइदीज। पहला ट्राइदीज है ये पेज नंबर 250 पर, और इसके अंदर ये नंबर्स एक्सप्रेस किए हुए हैं। जैसे 243 है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3⁵ के रूप में। 64 है, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2⁶ के रूप में। और 625 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5⁴ के रूप में। तो इस ट्राइदीज के अंदर आपको क्या कहा हुआ है कि आप ऐसे 5 और एग्जाम्पल्स लेकर के आइए जहाँ पर एक नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ऑल्सो आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन ईच केस। आपको बेस उसमें आइडेंटिफाई करना है और फिर उसकी एक्सपोनेंट वो आपको निकालनी है। तो इसके अंदर हम कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 512 है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे 2⁹ के रूप में। तो यहाँ बेस है वो हो गया 2 और एक्सपोनेंट है वो 9 हो गया, राइट। और जैसे कि 729 है, तो ये 3⁶ होता है, जहाँ बेस 3 हो गया और एक्सपोनेंट वो 6 हो गई। एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो इसके केस में पावर 9 है और इसके केस में पावर 6 है। 3125 जो कि 5⁵ होता है। बेस इसमें 5 हो गया ये, और एक्सपोनेंट हुई 5। फिर कोई और नंबर अगर हम सोचे तो जैसे 1024, ये होता है 2⁻10। बेस 2 हुआ और एक्सपोनेंट 10। अब लास्ट कोई और अपनी तरफ से बनाना चाहें हम तो 138272। इसको हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखें तो क्या होगा इसका होगा 7⁵3 मल्टीप्लाई 2⁵2। तो इसको हम 14 या फिर इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपनी तरफ से बनाने हैं ना हमें, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दें इसको, क्योंकि ये पावर 3 है, ये पावर 2 है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 13 2 जा 26, 27 2744। तो ये बन जाएगा 14 की पावर 3। तो इसके केस में बेस है वो हो गया 14 और एक्सपोनेंट है वो हो गई 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर बना सकते हो मल्टीप्लाई करके खुद के साथ। ठीक है, तो ये था ट्राइदीज आपका, जिसमें हम आपको 5 और ऐसे एग्जाम्पल लिखने थे जिसको कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आपको बेस और उसकी एक्सपोनेंट बतानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ, नेक्स्ट ट्राइदीज के साथ। बाय।